हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप करियर पॉइंट। देखिए, आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4, यानी कि 5 का 1 से लेके थर्ड आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और अपना ओपिनियन को कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मेरा 5 का 4 नंबर है। क्वेश्चन है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा क्या है 1 - cos a। ये मेरा LHS है और ये मेरा क्या है RHS है। तो LHS से चल रहे हैं। किससे चल रहे हैं? LHS से चल रहे हैं। क्या है LHS में? तो 1 + sec a है बटा क्या है sec a है। तो सबसे पहले क्या बताए थे, हर बार मैं बता रहा हूँ कि जब सिद्ध करना हो ना, पहले साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। सिद्ध करने के लिए सबसे मोस्ट अप्रोच क्या है? तो साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ना है। उसके बाद आपका दिमाग लगाना है कि अब क्या करें तो कैसे आएगा। तो देखिए, मैं साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ। सबसे पहले सेक का फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो जहाँ जहाँ सेक होगा ना, वहाँ आपको क्या लिखना है 1/cos लिखना है। तो देखिए 1 है तो 1 1 क्या होगा cos a होगा बटा सेक एक को लिखेंगे 1/cos a लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और cos का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। 1 और cos का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा cos a होगा। एक में cos a से भागा देंगे तो cos a होगा, cos a में 1 से गुना करेंगे तो cos a होगा, प्लस cos a में cos a से भागा देंगे तो 1 और 1 में 1 से करेंगे तो 1 होगा। बड़ा का बट्टा है, जहाँ बड़ा बट्टा होगा ना वहीं आपको बराबर देना है। ये सारा आपको रूल जो है आपको मालूम होना चाहिए और आपका प्रयोग करना चाहिए। देखिए cos है तो cos एलसीएम ले लिए, cos से काटा तो cos में 1 से गुना हुआ तो cos से हुआ, प्लस cos में cos से भागा दिए तो 1 हुआ और 1 में 1 से गुना किए तो 1 हुआ। नीचे क्या है 1/cos a है तो cos a कर दिए। अब देखिए, अब मेरा देखिए cos a + 1 1 2 3 4। हम बार बार बोल रहा हूँ कि जब 4 गो बट्टा मेरा है ना, जब 4 गो रहे तो नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर जाता है। नीचे वाला ऊपर जाता है, यानी कि cos a है + 1 बटा क्या है cos a है। तो नीचे वाला ऊपर भेजिए तो ऊपर क्या हो गया cos a हो गया बटा 1। cos a से cos a क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो हमारा कितना आया cos a + 1। cos a + 1 हमको क्या आया LHS में आया है। LHS में हमको कहा गया cos a + 1, लेकिन हमको सीध करके लाना है ए वाला, हमको लाना है क्या sin स्क्वायर a बटा 1 - cos a। तो देखिए हम LHS से लाने के बाद अब यहाँ से हमको प्रोसेस कुछ पता नहीं चल रहा है, यानी कि LHS के बाद यहाँ से आपको कुछ तोड़ने का मन ही नहीं करेगा, टूटेगा ही नहीं, यहाँ से आपको टूटेगा ही नहीं कि अब क्या करें। तब यहाँ से अगर आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा आप लेके ऐसा फॉर्म में लेके आ जाएं, जब इस फॉर्म में इसको लेके आ जाए ना, तब चलेंगे RHS से। RHS से भी इसको ऐसे फॉर्म में लेके आना है। RHS से भी इस वाला को किस फॉर्म में लाना है इस फॉर्म में लाना है। तो RHS से चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब RHS से। RHS में क्या है बाबू, तो sin स्क्वायर a है बटा 1 - cos a है। तो देखिए यहाँ पे माइंड काम करना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको दिमाग थोड़ी सी काम करना चाहिए कि sin स्क्वायर है और नीचे है 1 - cos a है। तो sin स्क्वायर का फॉर्मूला cos a के फॉर्म में क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर होता है। यानी कि बताया गया था sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से निकालिए sin स्क्वायर बराबर, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 - cos स्क्वायर थीटा हुआ। तो sin स्क्वायर बराबर लिख दीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी कि a है तो a लिखेंगे, नीचे है 1 - cos a है। अब देखिए यहाँ से दिमाग लगाइए, हमको काटने का प्रयास कीजिए कि जब 1 - cos a है 1 - cos a है, यहाँ पर ही पूछना है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया, अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें लागू होगा, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, यानी कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b × a - b। तो a को माने हैं 1 और b का माने हैं cos a, तो a + b तो 1 + cos a होगा।
इंटू इंटू कर दिए, वन माइनस बी यानी कि वन माइनस कॉस से होगा, यानी ए माइनस बी का रहा तो ए का मान 1 है और बी का मान क्या है, कॉस है, तो कॉस से करेंगे, बटा नीचे है 1 माइनस कॉस से। देखिए 1 माइनस कॉस से है और 1 माइनस कॉस से कटा, बचा क्या, हमारा बचा गया 1 प्लस कॉस से, 1 प्लस कॉस से। ये देखिए मेरा आर एच एस से ले गया, आर एस, ये देखिए ये वाला आर एच एस से चले तो हमारा आया क्या 1 प्लस कॉस से, और एल एच एस से भी चले तो आया क्या 1 प्लस कॉस से। तो यहाँ लिखेंगे आर एच एस, इसीलिए एल एच एस बराबर क्या है आर एच एस प्रूव्ड। प्रूव हुआ कि नहीं। देखिए इसमें दोनों तरफ से चलना पड़ रहा है, काहे चलना पड़ रहा है कि जब हमको जब ऐसे फॉर्म में आ जाए, अब यहाँ से आपको माइंड ही काम नहीं करेगा कि अब इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करें, अब कुछ माइंड ना काम करे तो फिर चलेगा किससे, आर एच एस से चलिएगा। आर एच एस से चलने के बाद आपको जो फॉर्म लाए हैं ना एल एच एस से, वही फॉर्म लेके आ जाएगा, क्या चीज़, आर एच एस। आर एच एस में थोड़ा सा कैलकुलेशन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला था, उसको हम तोड़ने के बाद जो कटा जो बचा वही आपका एल एच एस था। तो आपका एल एच एस और आर एच एस आपका प्रूफ हुआ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4 था। अगले क्वेश्चन 5 का 5 लेके आ रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अगर मान लिया जाए कि सबसे हार्ड और डिफिकल्ट मैथ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 ही है। सबसे बेस्ट थ्योरी और बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन में है। आपको दिमाग को हिला डुला देने वाला क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5। इतना इसमें कैलकुलेशन है ना, और इसमें इतना दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है ना कि क्या बता रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे कब, हमको सिद्ध करने के लिए रहेगा तब। तो हमको तो सिद्ध करने के लिए है ही, तो साइन कॉस के फॉर्म में टूटा भी हुआ है, तो साइन कॉस के फॉर्म में टूटा हुआ है। तो अब यहाँ से हमको क्या माइंड काम करना चाहिए, तो यहाँ से आपको एक माइंड काम करना चाहिए कि जब ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में फेस करना पड़े ना, तो सबसे पहले प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वालों को एक तरफ करो। प्लस वाले को एक तरफ और माइनस वाला को एक तरफ। तो एल एच एस से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, एल एच एस से चल रहे हैं। देखिए कॉस है माइनस है, साइन है प्लस 1 है, तो ये भी मेरा प्लस में है, ये भी मेरा प्लस में है, प्लस में है, यानी कि अभी आप एल एच एस से चल रहे हैं तो क्वेश्चन को तो आपको उतारना ही पड़ेगा। तो कॉस से माइनस क्या है, साइन है प्लस 1 बटा क्या है, कॉस से प्लस साइन है माइनस 1 है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, प्लस वाला को एक तरफ करना है और माइनस वाला को एक तरफ करना है। तो प्लस वाला कौन है, वो कॉस से प्लस में है और वो क्या है 1 प्लस में है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस से, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 1 है प्लस में तो प्लस में है, प्लस कॉस है तो प्लस कॉस है, और इसको क्या है कोष्ट में कर दीजिए, फिर क्या है साइन है तो साइन लिख दिए, बटा है। अब क्या है प्लस वाला को एक तरफ कीजिए, तो कॉस से प्लस साइन इंटू क्या, सॉरी माइनस क्या है 1 है। अब यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ से आप परिमेकरण जानते होंगे, रेशनलाइजेशन, यानी कि हरों का परिमेकरण करें। हरों का परिमेकरण करने का मतलब होता है कि अगर आप नीचे माइनस में है ना, तो ऊपर क्या होगा प्लस में होगा, ऊपर नीचे। अगर आपको यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। लेकिन हमारा क्या चीज़ में है, माइनस में है, तो इसको अगर आप परिमेकरण करते हैं तो क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा। तो कॉस से है, कॉस से प्लस साइन है प्लस 1 हुआ, बटा नीचे वाला वही तरह जो ऊपर लिखे है ना वही वाला नीचे भी होगा। तो कॉस से प्लस साइन प्लस क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ से आपको माइंड काम करना चाहिए कि देखिए ये हमारा 1 प्लस कॉस से है, और यहाँ से भी निकालिए 1 प्लस कॉस से, सब तो प्लस में है, तो कैसू है प्लस में है, जिसे आप मान लीजिए 3 प्लस 4 प्लस 5 है, इसको आप लिख सकते हैं 3 प्लस 5 प्लस 4। कैसू भी जोड़िएगा तो आपको वही होगा, 5 4 9 3 12, ऐसे भी जोड़िएगा तो 5 3 8 4 12 ही होगा। तो उसी तरह से आप देखिए इसके फॉर्म में तोड़िए, इसके फॉर्म में इसको लिखिए, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो सबसे पहले 1 प्लस कॉस है तो 1 प्लस कॉस माइनस साइन है तो साइन लिख दिए। अब देखिए बटा है कॉस ए प्लस साइन ए तो साइन कर दिए,
फिर क्या है -1 है। इसको इस फॉर्म में तोड़ना है। देखिए 1 है प्लस में, कॉस से भी प्लस में है, तो 1 प्लस क्या होगा, कॉस से हो गया। फिर क्या है प्लस में, क्या है साइने है, तो साइने कर दिए, बटा हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए +1। अब यहाँ से आपको माइंड काम करना चाहिए, यहाँ से आपको माइंड काम करना चाहिए कि अब जो ऊपर वाला लिखा गया है और नीचे वाला लिखा गया है, एक फार्मूला पर बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, हर बार इस फार्मूला का यूज हो रहा है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए a इसको मान लीजिए, किसको मान लीजिए, a इसको मान लीजिए, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, a इसको मान लीजिए, b इसको मान लीजिए, a और इसको भी मान लीजिए, b। तो यहाँ से आपको माइंड काम करना चाहिए कि 1 + cos से बराबर हम मान लिए हैं a - b है, और इसको भी 1 + cos से बराबर a माने हैं, प्लस क्या है b है। तो a - b इंटू a + b, a - b इंटू a + b बराबर क्या फार्मूला होता है, तो a² - b² होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं a², तो a² का वैल्यू क्या है, 1 + cos है, तो इसका स्क्वायर माइनस b², तो यानी कि साइन a का स्क्वायर होगा, b² बटा। अब नीचे देखिए इसको पूरा मान लिए हैं a, जो पोस्ट में है उसको माने हैं a और इसको माने हैं b, तो a - b इंटू a + b फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है। तो यहाँ से आप a का स्क्वायर यानी कि a², तो इसको स्क्वायर कीजिए, तो cos a प्लस साइन a का स्क्वायर, फिर क्या है -b², तो b का मान क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ से अभी ऊपर चलते हैं, मेरा क्या है 1 + cos a का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला और याद हो जाना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर होता है क्या, a² + 2ab + b² होता है। तो इसको आप तोड़िए उस फॉर्म पे, a + b का होल स्क्वायर है। देखिए जैसे जैसे आ रहा है ना, जैसे जैसे आपको आ रहा है वैसे वैसे चलिए, आपको मंजिल तक जरूर पहुंच जाइएगा। सिर्फ जैसे जैसे आ रहा है उसी तरह से चलिए, आपको ए वाला दाम दिखाई दे देगा, आंखों के सामने आपको दिखाई दे देगा कि हमारा cos a + cot a आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1 + cos a है, 1 + cos a का होल स्क्वायर है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² प्लस क्या होता है 2ab होता है। तो a², तो a का मान क्या है 1, तो होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर हो जाएगा, a² + b² प्लस 2ab हुआ बटा, फिर सॉरी माइनस में क्या है साइन स्क्वायर है, इसको -sin² a लिखिए, बटा होगा a + b का होल स्क्वायर है, तो a² यानी कि cos स्क्वायर है प्लस b² sin स्क्वायर होगा, sin² होगा। फिर क्या होगा 2ab 2 इंटू साइन थीटा इंटू साइन a इंटू कॉस a होगा। फिर क्या है माइनस में 1 है, तो माइनस में 1 किए। अब यहाँ से देखिए 1 + cos² a है प्लस 2 1 cos a है, तो 1 के स्क्वायर हो गया 1 + cos² a हो गया प्लस 2 में 1 से करेंगे तो 2 और cos है तो cos a हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, sin² a है तो sin²। यहाँ से देखिए cos² + sin², यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा कि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर क्या होता है, ये प्लस है, तो sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1 होता है, प्लस 2 sin a इंटू क्या है cos a -1 है, प्लस में माइनस में कैंसिल होगा, तो हाँ होगा, बचा क्या 2 sin a इंटू cos a, और ऊपर में क्या बचा, ऊपर वाला को देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए ये मेरा सारा कॉस में है, सिर्फ ए वाला साइन में है। अगर आप इसको साइन को अगर आप कॉस में तोड़ देते हैं, देखिए कुछ कॉमन आ जाएगा। जब आप साइन को कॉस के फॉर्म में तोड़िएगा ना, तो कुछ आपको कॉमन आ जाएगा,
तो आप सबसे पहले साइन स्क्वायर ए को आप कॉस के फॉर्म में तोड़िए। कॉस के फॉर्म में तोड़ने के लिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर करेंगे, प्लस 2 कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से आप पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमको पूछ रहा है साइन स्क्वायर बराबर, तो साइन स्क्वायर बराबर रहे देंगे 1 है तो 1 प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या चीज़ में माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो वहाँ पे आप बैठा दीजिए ना, तो साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बटा नीचे क्या बचा 2 कॉस ए इंटू क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए है। अब देखिए यहाँ देखिए 1 और यहाँ देखिए प्लस गुने माइनस बराबर क्या होगा माइनस होगा। देखिए दिखा देते हैं, आपको थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए माइनस, देखो प्लस गुने माइनस माइनस हुआ -1 और माइनस गुने माइनस बराबर क्या होगा प्लस होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। अब देखिए नीचे क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बचा। अब यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर ए एगो और कॉस स्क्वायर ए क्या गो एक और एक दो गो, हमको 2 गो मिल गया क्या कॉस स्क्वायर ए और 2 गो मिल गया क्या 2 कॉस ए, और प्लस माइनस तो ये तो कटवे करेगा, एक कट गया। देखिए 2 गो कॉस स्क्वायर और 2 गो कॉस ए, यानी कि कॉस भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है कॉस भी मिल रहा है। तो 2 कॉस ए क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस ए कॉमन लिए तो हमको बचेगा यहाँ पे क्या 1 बचा प्लस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, क्या को कॉस स्क्वायर है 2 को कॉस स्क्वायर है तो 2 तो ले ही लिए कॉस भी ले लिए, तो हमको क्या को बचेगा कॉस एगो कॉस बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए बटा क्या है नीचे 2 साइन ए इंटू क्या होगा कॉस ए होगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा हमको क्या 1 बटा साइन ए प्लस इसको अलग अलग पार्ट में कर दीजिए ना, कॉस ए बटा साइन ए। तो 1 बटा साइन ए का फॉर्मूला होता है क्या कॉसेक ए, कॉसेक ए प्लस और कॉस बटा साइन का फॉर्मूला होता है क्या कॉट ए होता है। देखिए ये आपका RHS है, नज़र आया तो हाँ सर आ गया, तो इसीलिए LHS बराबर RHS रूट। ये फिर से आप कॉपी पे नोट्स कर लीजिए और फिर से आप बनाइए, फिर से आप सोने से पहले एक बार इसको बनाकर याद कर लीजिए कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगा था और क्या क्या मेथड है, कैसे कैसे प्रोसेस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5 हुआ। अगले क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 5 का 6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है जो बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में 2 नंबर में आता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में कितना नंबर का आता है 2 नंबर का आता है, 5 नंबर में नहीं दे सकता। देखिए क्या बोल रहा है, जब आपको ऐसे क्वेश्चनों को सिद्ध करने के लिए कहे तो जब रूट में रहे, जब रूट में क्वेश्चन रहे ना तो डायरेक्ट उसको क्या करेंगे हरों का परिमीकरण करेंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि परिमीकरण करेंगे। किसका परिमीकरण करेंगे हरों का परिमीकरण, यानी कि नीचे वाला का परिमीकरण करेंगे, यानी कि माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे और प्लस में आता तो माइनस में लिखते हैं। तो देखिए हम सिद्ध कर रहे हैं क्या चीज़ से चल रहे हैं LHS से चल रहे हैं। हमारा LHS में क्या है 1 प्लस साइन ए है बटा 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए है बटा 1 माइनस साइन ए है, तो इसको हम क्या करेंगे परिमीकरण करेंगे 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। परिमीकरण करने के लिए गुना करते हैं और नीचे वाला माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस में करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में प्लस में करेंगे 1 प्लस साइन ए हुआ। अब यहाँ से दिमाग लगाइए, एक के जाति को के गो है 2 गो है, यानी कि यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो क्या करेंगे x स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो क्या करेंगे अंदर रूट है तो अंदर रूट 1 प्लस साइन ए के गो है 2 गो है तो 2 गो कर देंगे बटा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे यूज हो गया फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है अलजेब्रा का फॉर्मूला ये वाला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। गुना में आप इधर भी लिख सकते हैं चाहे इधर भी लिख सकते हैं, आपका कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं है। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल रहा है बाबू, तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए, अब हमारा क्या बचा, ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, क्या गो है, 2 गो है, बटा 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, देखिए इसको पर भी स्क्वायर, इसको पर भी स्क्वायर, तो पूरा के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हम क्या बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में कि जब पूरा का स्क्वायर हो तो इसको पर भी स्क्वायर होना हो, इसको पर भी स्क्वायर है और इसको पर भी स्क्वायर है। जब इसको पर भी स्क्वायर और इसको पर भी स्क्वायर है तो दोनों को होल स्क्वायर कर दिए। कोई प्रभाव पड़ा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, स्क्वायर से पता होना चाहिए कि रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है। अब देखिए 1 प्लस साइन ए बटा क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए हुआ। अब अलग अलग पार्ट में कर दीजिए ना, अब इसको अलग अलग पार्ट में कर दीजिए, आपका जो है ना RHS वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए हुआ। तो यहाँ से 1 बटा कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, सेक ए होता है, प्लस साइन बटा कॉस के क्या होता है, tan ए होता है। और ये देखिए आपका RHS है, ये क्या है RHS है, इसीलिए LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड हुआ। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को 2 नंबर में दम हमेशा पूछेगा, ये 5 नंबर में पूछने वाला नहीं है। ये हमेशा पूछेगा तो कितना नंबर का, 2 नंबर वाला पूछेगा। नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए प्लस tan ए। इसको आप याद भी कर सकते हैं कि जब 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए आवे ना तो क्या होगा, सेक ए प्लस tan ए होगा। तो देखिए जब आपको रूट वाला रहे, जब आपको रूट में रहे, रूट में रहने पर क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे यानी कि परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के बाद देखिए एक जाति वाला 2 है तो स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर है तो इसको आप तोड़ दिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर होता है 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर कर दिए। इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, जब दोनों पर स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर कर दिए, होल स्क्वायर से यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिए। बाकी बचा 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए अलग अलग को तोड़ दिए, 1 बटा कॉस ए प्लस साइन बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए प्लस साइन बटा कॉस का फॉर्मूला होता है tan ए, तो सेक ए प्लस tan ए हुआ जो आपका RHS। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 7 है, जो देखिए क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है क्या, tan थीटा। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए क्या चीज़ के फॉर्म में तोड़ेंगे, ये आपको एकदम कंफर्म याद होना चाहिए माइंडों में कि साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ेंगे। अगर आपको साइन और कॉस के फॉर्म में रहे ना तो आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है कैसे कैसे करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब इसको देखिए साइन कॉस के फॉर्म में तो टूटा हुआ है, तो tan हमको लाना है, तो tan लाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा आता है। इसको अगर आप ऐसे फॉर्म में लेके आ जाइएगा ना तो आपको सिद्ध हो जाएगा क्या, tan थीटा। तो साइन और कॉस के फॉर्म में लाने का एकदम प्रयास कीजिए कि हमको कैसे लेके आना है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा के फॉर्म में। तो LHS से चल रहे हैं, देखिए ऊपरे क्या है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा है। देखिए यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, यहाँ साइन 3 गो है, यहाँ साइन 1 गो है, लेकिन है ना इसमें भी साइन है, तो साइन कॉमन ले लेंगे। देखिए साइन कॉस के फॉर्म में भी लाना है, इसमें साइन कॉमन ले लेंगे, इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, कॉस यहाँ पर भी, कॉस यहाँ पर भी, तो कॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो भी कॉमन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 तो कॉमन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी तो 2 है, लेकिन इसमें 2 है तो 2 कॉमन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमन होगा तो क्या होगा, साइन थीटा कॉमन होगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा कॉमन लीजिए, तो साइन थीटा कॉमन लिए तो हमको बचा क्या, 1 बचा, माइनस 2 है तो 2, 1 साइन ले लिए बाहर,
यानी 3 गो में से एगो भाई को हम खींच लिए तो क्या गो भाई बचा, 2 भाई बचा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचा बटा। अब देखिए इसमें भी 3 गो है, इसमें भी एगो है, तो इससे भी एगो खींच लीजिए, कॉस थीटा ले लिए कॉमन, तो इसमें देखिए 2 है तो 2, कॉस 3 गो है तो एक बाहर ले लिए तो क्या गो बचा, 2 गो बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बचा। अब देखिए साइन कॉस के फॉर्म में तो आ गया, हमको इस सिर्फ और सिर्फ इतने चाहिए, और जो इतना आया है ना, जो इतना आया है इसको काटने का प्रयास कीजिए कि कैसे कटेगा। तो काटने के लिए एक फॉर्म में होना चाहिए, अगर आपको साइन में है तो साइन में सारा ऊपर नीचे सब साइन में होना चाहिए, अगर आपको कॉस में लाना है, कॉस में काटना है तो ऊपर नीचे से आपको कॉस में कीजिए। लेकिन देखिए इसको हम किसी एक को बदल दे रहे हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा रह दिए, 1 - 2 है तो 2। देखिए इसको काटने के अगर प्रयास में लगल हैं तो सबसे पहले साइन स्क्वायर को तोड़िए कॉस के फॉर्म में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है क्या, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाँ सर आप लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, फिर बटा है, क्या है कॉस थीटा है तो कॉस थीटा इंटू 2 कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हुआ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर चलते हैं, साइन थीटा है तो साइन थीटा 1 माइनस 2 में 1 से करेंगे तो 2 में माइनस में प्लस से किए तो आगे क्या हो गया, माइनस हो गया, 2 में 1 से किए तो 2 हो गया, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, माइनस में माइनस से गुना किए तो प्लस हुआ। 2 है, 2 में कॉस स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, बटा क्या हुआ, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, फिर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है तो -1 करेंगे। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। अब देखिए 1 में से 2 गया, यानी कि 1 में से 2 गया, 2 रुपया था कर्जा में, 1 रुपया आप दे दिए तभी आप कर्जे में है, यानी कि माइनस में है, प्लस है तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, फिर नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है -1 है। देखिए इसी के फॉर्म में आ गया, -1 तो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ खाली माइनस वाला उधर नहीं किया गया है। तो देखिए आपको करके दिखा देते हैं, साइन थीटा प्लस वाला को आगे लिख दीजिए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाले को आगे लिख दिए, माइनस वाला को पीछे कर दिए, कॉस है तो कॉस थीटा इंटू प्लस वाला को आगे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसको कटेगा कि नहीं कटेगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, अब गुना में है, ये कब कटेगा, जब गुना में रहेगा तभी कटेगा, ये ना कि आप यहाँ पे प्लस है और काट दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ये गुना में है, ऊपर भी गुना में है, नीचे भी गुना में है तो कट जाएगा। तो हमको बचा क्या, साइन थीटा बटा क्या बचा, साइन थीटा बटा क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो आपका क्या हुआ आंसर, tan थीटा हुआ, जो आपको क्या चीज़ में है, RHS में आपको लाना है, इसीलिए LHS बराबर क्या होगा, RHS हुआ, प्रूव हुआ। देखिए ये तो मेरा साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में था, तो साइन थीटा कॉस के फॉर्म में था, तो देखिए आपको नज़र आना चाहिए कि इसमें भी साइन था इसमें भी साइन था, तो क्या किए साइन कॉमन लिए और नीचे भी कॉस कॉमन लिए, तो साइन कॉस के फॉर्म में तो आ गया। हमको टेन सिद्ध भी करना है तो साइन कॉस तो आ गया, बाकी बचा 1 - 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर -1। अब आप इसको काटने का प्रयास करेंगे, इसको क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। तो काटने का प्रयास करेंगे कब, जब एक फॉर्म में होगा तब ना काटेंगे। अगर साइन में हो नीचे कॉस में हो तो कभी कट सकता है, नहीं कट सकता। तो साइन को अगर आप चाहते हैं तो साइन को कॉस में बदलिए, नहीं तो कॉस को साइन में बदलिए, किसी एक को एक जाति में बदलिए, तब आपको काटेगा। तो इसको हम साइन को हम कॉस में बदल दिए, कॉस में बदलने के बाद जो आपका कैलकुलेशन हुआ तो ऊपर नीचे कट गया, साइन और कॉस बचा। तो साइन और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, tan होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 7 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में 7 यानी कि 8 से लेके आएंगे 10 तक, 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आज यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक करें और दोस्तों को पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।